आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आपका स्वागत है। रविवार 19 अप्रैल 2020 की खबरें क्या हैं ये हम आपको बताते हैं। टोटल लॉकडाउन के 30 दिन पूरे हो गए, कर्फ्यू के 25 दिन पूरे हो गए। अभी तक प्रशासन के द्वारा आधिकारिक रूप से ये बताया नहीं गया है कि अब तक सिवनी जिले से कितने नमूने कोरोना कोविड-19 के टेस्ट के लिए भेजे गए। आज दिनांक तक 1 महीना बीत चुका है, पर प्रशासन के द्वारा ये बात नहीं बताई गई, ना ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताई गई है। कोरोना कोविड-19 के संबंध में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया, उनसे बार बार संपर्क करने पर वे हमेशा यही बात कहते हैं कि जिला अधिकारी के द्वारा उन्हें कोरोना के संबंध में किसी भी जानकारी को देने से मना किया गया। ये हालात तब हैं जब राज्य स्तर पर जनसंपर्क विभाग जो मीडिया को सारी जानकारियां मुहैया कराता है, उसकी वेबसाइट पर आधिकारिक रूप से बुलेटिन जारी किया जा रहा। बहरहाल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि अब तक कुल 41 नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। इन 41 नमूनों में से 40 नमूने कोरोना कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हैं, अर्थात इनमें ये नेगेटिव आए हैं। ये बहुत अच्छी और राहत की बात है। पता नहीं ये बात प्रशासन के द्वारा लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाई। ये बहुत अच्छी बात है। लोग इससे तरह तरह की जो अफवाहें चल रही हैं, उन अफवाहों पर विराम लगेगा। एक नमूना, ऐसा सूत्रों ने बताया कि एक नमूने का अभी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। इधर प्रशासन के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को एक बात और बताई है कि पूर्व विधायक नरेश दिवाकर के द्वारा जिला प्रशासन को एक सुझाव दिया गया है कि रैंडमली टेस्ट कराए जाएं। सूत्रों ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व विधायक नरेश दिवाकर की इस बात को मानते हुए रैंडमली टेस्ट कराने के मामले में सैद्धांतिक सहमति दी है। आने वाले समय में रैंडमली टेस्ट सिवनी में भी आरंभ हो सकते हैं। जिला प्रशासन से अपील है, गुजारिश है, जिला प्रशासन को मशवरा है कि रोज जितने भी नमूने भेजे जा रहे हैं, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, कितने लोगों पर टोटल लॉकडाउन के दौरान उल्लंघन की कार्रवाई की जा रही है, कितने लोगों को हिदायत देकर छोड़ा जा रहा है, कितने वाहनों को जब्त किया जा रहा है, इस तरीके की जानकारी मीडिया के माध्यम से जो अन्य जिलों में दी जा रही है, सिवनी में भी दी जाए, ताकि रोज जिस तरीके की बातें लोग तरह तरह की उनकी जो उत्सुकताएं रहती हैं, उन्हें कुछ जानकारी मिलती है। हालांकि वो जानकारी आधी अधूरी और लगभग गलत ही होती है। मीडिया संस्थान के मित्रों का भी ये कहना है कि उनके पास भी इस तरीके के फ़ोन आते हैं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के पास भी इस तरीके के फ़ोन आते हैं। हमारे द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा इस तरीके की बातों का लगातार खंडन किया जा रहा है कि जिस तरीके की बातें अफवाहें चल रही हैं। तो प्रशासन से अपील है कि वास्तविक जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसकी कोई माकूल व्यवस्था की जाए। 3 मई तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें। राज्य शासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। कोरोना कोविड-19 के संभावित संक्रमण के चलते हुए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शराब की दुकानों को बंद कराने का आदेश दिया गया है। रविवार को वाणिज्यिक कर विभाग अर्थात आबकारी विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में देशी विदेशी शराब दुकान और भांग दुकानों को 3 मई तक बंद रखने की बात कही गई है। सुबह सुबह जैसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा कल 18 अप्रैल को ये समाचार मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से एक अनुमान दिया गया था कि रविवार को सुबह बूंदाबांदी हो सकती है। रविवार की सवेरे बूंदाबांदी से ही हुई, तेज हवाएं चली। इसी तरह सोमवार को भी मौसम के मिजाज कुछ इस तरीके के रहने की उम्मीद है। ये बात समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सूत्रों ने बताई। टोटल लॉकडाउन के उल्लंघन पर 13 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 19 मई को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 13 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। इसमें 6 प्रकरण कोतवाली में, 1 प्रकरण थाना लखनवाड़ा में, 1 प्रकरण लखनादौन में, 1 एवं आधे गांव में 4, आधे गांव में 1, लखनादौन में 1, आधे गांव में 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। सभी प्रकरणों में आरोपी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अनावश्यक रूप से घर से बाहर घूमते हुए पाए गए, जिन्हें हिरासत में लेकर धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई की गई है।
संपूर्ण जिले की सीमा को 20 अप्रैल सीमा में 20 अप्रैल तक कर्फ्यू घोषित किया गया है। जिले भर में 33 चेक पोस्ट के माध्यम से सभी बॉर्डर सील कर दी गई हैं। जिले में छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर, नागपुर के मुख्य मार्गों के अतिरिक्त अन्य छोटे रास्तों में 33 स्थानों पर चेक पोस्ट लगाकर सभी बॉर्डर पॉइंट सील कर दिए गए हैं, ताकि बाहर के किसी जिले से सिवनी जिले में कोई प्रवेश ना कर पाए। छोटे रास्तों पर ग्रामीणों की मदद से उन्हें भी बंद कर दिया गया है। टोटल लॉकडाउन के उल्लंघन में 500 से ज़्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई है और 900 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 21 मार्च से जिले में टोटल लॉकडाउन के 30वें दिन कर्फ्यू के 25वें दिन तक पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के कुशल निर्देशन में अब तक टोटल लॉकडाउन के उल्लंघन के संबंध में 500 से ज़्यादा प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। 900 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को पुलिस सूत्रों ने बताया कि 19 अप्रैल तक जिले भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस तरीके की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए संपूर्ण जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया। लॉकडाउन के दौरान आम नागरिकों को बताया जा रहा है कि अपने स्वयं की, अपने परिवार की, समूचे जिले की सुरक्षा रक्षा के लिए वे घर पर ही रहें। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि कोरोना से बचने का सबसे सटीक उपाय वर्तमान में जो है वो यही है कि आप अपने घरों पर रहें। लोगों के द्वारा टोटल लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, पर उसके बाद भी कुछ गैर जिम्मेदार लोगों के द्वारा टोटल लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है और जिले के लोगों का जीवन संकट में डाला जा रहा है। आपने कहा कि सिवनी पुलिस जिले वासियों की कोरोना से रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, अतः लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों 737 व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके तहत 549 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही कुल 103 व्यक्तियों को धारा 151 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए 85 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। 559 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 107, 116 जाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई करते हुए 422 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। लॉकडाउन की अवधि में भी शराब बिक्री रुक नहीं पा रही है। पुलिस के द्वारा आबकारी विभाग पता नहीं कहाँ है। पुलिस के द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बिक्री करने वाले 79 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 59 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध करते हुए आरोपियों से 607 लीटर देशी एवं विदेशी तथा 529 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है। टोटल लॉकडाउन का किया जाए सख्ती से पालन, ये बात जिलाधिकारी प्रवीण सिंह अड़ायच के द्वारा कही गई है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु जो आदेश जारी किया गया उसमें हर व्यक्ति के जिले की राजस्व सीमा स्थित सड़क, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों एवं अन्य स्थलों पर एकत्रित होने, खड़े होने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। जिले की सीमा में निवासरत रहवासी बिना किसी युक्त अर्थात उचित कारण के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इस अवधि में सुरक्षा के उद्देश्य को छोड़कर ट्रेन द्वारा यात्रा, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, चिकित्सकीय कारणों एवं अन्य दिशा निर्देशों के तहत जिन्हें अनुमति दी गई है, उन गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों का अंतर जिला एवं अंतर राज्य आवागमन, सभी शैक्षणिक संस्थाएं, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, सभी औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधियां जिन्हें दिशा निर्देश के तहत छूट दी गई है, उनके अलावा टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, अन्य सेवाएं, सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि स्थानों, सभी सार्वजनिक राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण कार्यक्रम, सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों, धार्मिक मंडलियों में एकत्रीकरण, अंतिम संस्कार में 10 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति की अनुमति नहीं होगी। बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। साथ ही दवाई विक्रेता एवं किराना, सब्जी, दूध विक्रेता बिना मास्क पहने व्यक्ति को दवा एवं अन्य सामग्री विक्रय नहीं करेंगे। ये आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा और बहुत सारी अनुमतियां भी दी गई हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं।
एक बात और निकलकर सामने आ रही है, इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय के अंदर कैंटीन होने के बाद जिला चिकित्सालय के बाहर बहुत सारे मरीजों के परिजन दूध पानी खाना के लिए घूमते रहते हैं। प्रशासन से अपील है, प्रशासन को सुझाव है, प्रशासन को एक मशवरा है कि अंदर की कैंटीन को अगर चालू करा दिया जाए, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अस्पताल प्रशासन के द्वारा गोल घेरे या गोल चौकोर स्थान पेंट से बना दिए जाएं, जहां पर मरीज के परिजन खड़े होकर दूध एवं अन्य सामग्री ले सकें। तो इस तरीके की गतिविधियां जो बाहर अस्पताल से बाहर निकल के लोग आ रहे हैं, उस पर विराम लग सकता है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सोमवार हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।